लियो वाले तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए मैरिज प्रेडिक्शन की। जो भी मेरे व्यूअर्स लियो जोदिएक से है तो देखते हैं कि आपकी शादी कैसे जोदिएक के पर्सन के साथ हो सकते हैं एंड क्या आप उनको जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो कब तक मिलोगे, गाइडेंस एंड इनिशियल्स। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली टू द पॉइंट ही हम देखने वाले हैं कि लियो वाले की शादी किससे होगी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो लियो जोदिएक से हैं उनकी शादी किससे होगी, कौन से जोदिएक के पर्सन होंगे, कैसे होंगे ये व्यक्ति। ओके, पहला कार्ड ही आया है 7 ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनके जोदिएक हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके जोदिएक्स हो सकते हैं। ये जो भी व्यक्ति जिनसे आपकी शादी होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं इनके जोडिएक्स। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन होंगे, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छे खासे जॉब या बिजनेस में हो सकते हैं। ज़्यादातर जॉब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कोई हाई पोजीशन में ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे अपने कैरियर में। ठीक है, अपने मनी फाइनेंसेस में, लेकिन साथ में इनकी एनर्जी में एक नर्चरिंग एनर्जी भी होगी। ठीक है, एक फेमिनाइन साइड इनके अंदर एक्टिवेटेड रहेगी। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी इनकी एनर्जी ऐसी होंगी कि ये बहुत केयरिंग लविंग पर्सन होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ईगो स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे, नहीं। ये पर्सन डाउन टू अर्थ ही रहेंगे। भले ही ये जितने भी पैसे इन्होंने क्यों ना कमा लिए हो, जितने भी अच्छे पोजीशन में क्यों ना हो, ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। लेकिन हाँ, कैरियर में फोकस बहुत ज़्यादा होंगे। इनके गोल्स बहुत ज़्यादा मतलब गोल्स ओरिएंटेड होंगे, कैरियर ओरिएंटेड होंगे, जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। लेकिन इनकी कुछ यहाँ पे चीज़ें भी मुझे दिख रही है, जो ये है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आएंगे। या तो रिलेशनशिप में एक्शन लेने से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आता है, इल्यूजन्स में आते हैं। बिकॉज इनको हो सकता है पास में इनको इश्यूज़ मिले हैं। ठीक है, इनको भी कुछ चीज़ों में स्टक इनको भी रहना पड़ा है। इन्होंने भी डाउनफॉल देखे, इन्होंने भी बैक स्टेप देखे हैं। ठीक है, हो सकता है इनके भी ट्रस्ट को तोड़ा गया है, तो इसके लिए पर्सन ट्रस्ट करने के लिए समय लगाएंगे। ठीक है, आप देखिए पेज से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी का एक व्यक्ति है। पेज की जो एनर्जी होती है काफ़ी यंग एनर्जी होती है, एंड जो एक नाइट ऑफ कप्स वाले की एनर्जी होती है ये एक थोड़े मिडिल एज के पर्सन की एनर्जी हम बता सकते हैं। तो देखिए एक जर्नी मुझे ऐसे फील हो रही है जैसे कि यंग एनर्जी से एक मतलब मिडिल एज तक एक जो टाइम फ्रेम होता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको बहुत यंग एज में मिलो। जैसे कि आप कॉलेज लाइफ, आप जब पढ़ाई कर रहे हो आप उस टाइम मिलो, या आप लोग कॉलेज फ्रेंड रहो, या स्कूल में आप लोगों ने साथ में स्कूलिंग की है, या आपके ये बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति को आप बहुत समय से आप इनको जानोगे, ये जान पहचान वाले ये व्यक्ति होंगे बहुत लोगों के लिए, जिनको आप बहुत पहले से जानोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ उस टाइम से ही आप इनके साथ रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी एक चीज़ है कि आप इनको जानोगे। वो पॉइंट सबसे, एक मिनट का इस कैमरा हिल गया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, एंड मुझे ये व्यक्ति आपके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहो, तो इसके लिए एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि फ़ोन, मैसेजेस, कॉल में आप लोगों की बातचीत ज़्यादा होती होंगी। ठीक है, ये वो व्यक्ति या तो ज़्यादा होंगे उस समय। मैंने कहा है ना, ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति है जो छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति है। ठीक है, एंड ये व्यक्ति ने बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत किया है अपने जीवन में। मेहनत का फल ही इनका है जो ये एक नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे इनके पास एक स्टेबल जॉब या एक स्टेबल कैरियर होगा। ये पर्सन एक स्टेबिलिटी में आ पहुँचते हैं। बिकॉज एक पर्सन की उम्र अगर जब 30-35 इस एज में जब एक व्यक्ति होता है, आप मेल फीमेल जो भी हो, काफ़ी मेच्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उनको दुनिया की समझ हो जाती है बहुत चीज़ों में। तो ये उस तरीके के पर्सन है। ऐसे पर्सन नहीं है कि किसी के साथ भी जाके टाइम पास करेंगे, किसी के साथ जाके भी फ्लर्ट करेंगे, ऐसे व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप इनके साथ रहोगे तो ये मतलब साल भर साल ये आपके साथ रहेंगे, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। ऐसे पर्सन है, एंड सी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो, बहुत समय से आप रिश्ते में हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लास्ट मोमेंट में जाके ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे। बिल्कुल इस तरीके की ये व्यक्ति है।
इनको पहले सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये पर्सन इस चीज़ को बिलीव करना होगा। इनका माइंडसेट हो सकता है थोड़े स्लो, ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे, थोड़ी ये स्लो एक्शन ले सकते हैं, ये एक चीज़ इनका मसला होगा। बिकॉज ये पर्सन देखिए पेज ऑफ सोर्स से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक पर्सन मतलब काफ़ी यंग एज से जाके एक मिडिल एज तक वो व्यक्ति पहुँच गया है। सपोज आप लोग 19-20 एज में मिले हो एंड आपको कमिटमेंट जाके 35 एज में मिल रही है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो देखिए कितना लंबा एक गैप। तो इस तरीके से ये पर्सन थोड़े समय लगाने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, ठीक है। एंड जो लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए अपने जीवन में, तो यस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जान रहे हो, जिनके साथ आप ऑलरेडी चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े। दूसरा, आपके लिए कोई न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति को आप जानते हो। ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो हो सकता है आप कोई इवेंट या कहीं पे आप इनसे मिलो, या ये आपकी बॉस हो, या कोई ऐसा काम हो जहाँ पे ये पर्सन आपको, हो सकता है कहीं पे ये पर्सन आपको इनवाइट करे, आप जाओ, फिर वहाँ पे आप लोगों की बातचीत हो, आप मिलो, या आपको प्रपोज करे। मतलब कुछ इस तरीके की वाइब्स भी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग अभी रीडिंग देखते हैं किसके लिए क्या एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सरप्राइजली प्रपोज करने वाले, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। स्टार सी आप लोगों का जो कनेक्शन है वो भी एक डिस्टाइन कनेक्शन है, एक प्योर कनेक्शन है, जो स्टार की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आप दोनों कोई स्ट्रॉन्ग सोल हो जिनका पर्पस बहुत बड़ा है, कोई लाइट वर्कर या आपके पर्सन, या आप कोई लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका अर्थ का कोई मिशन है जिसके लिए आप लोग इस दुनिया में आए हो। तो आप एंड आपके पर्सन कोई ऑर्डिनरी सोल वैसे भी नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जानिए। तो क्या आप इस व्यक्ति को ऑलरेडी जानते हो, वो चीज़ हम देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशन, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी होगी। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स, यस कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए नोन पर्सन होंगे, लेकिन ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जिनकी एनर्जी को आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। भले ही आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्यों ना हो, मैंने कहा है ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे फॉर मैरिज, लेकिन आप इस पर्सन को नहीं भूल पाओगे। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए नोन पर्सन ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप 4 साल पहले इनसे मिले हो, या 4 महीने पहले। जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए अभी थोड़ा समय है, ठीक है। आप लोग नवंबर में मिल सकते हो, या तो नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए मैसेज है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, कब तक शादी हो सकती है मेरे व्यूवर्स की। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैरिज हो सकता है आप लोगों की डिलेज ऑलरेडी हो रही है, या आप लोग शादी करना तो चाह रहे हो लेकिन शादी आपकी नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो यस मुझे कहीं ना कहीं अभी आप लोग थोड़े बहुत अवेकनिंग से गुजरते हुए दिख रहे हो। जैसे कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो, डिवाइन ने अभी आपको थोड़ा आइसोलेशन में रखा है। हो सकता है अभी आप कंप्लीटली सिंगल हो, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इस एनर्जी में हो कि दूसरों के रिश्ते हो रहे हैं, सिर्फ मेरे नहीं हो रहे, या ऐसे वैसे इस तरीके के अगर आप थॉट्स में हो, तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि डिवाइन आपको कर्मा से बचा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होगी एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। ना आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रही है। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यस यहाँ पे आपको थोड़ा समय वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये वेट आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए आए, या आप उनसे मिलने के लिए जाओ, ठीक है। एक ऐसी वाइब्स मुझे फील हो रही है ना। हो सकता है मैरिज के बाद भी आपकी कंट्री या सिटी आपकी चेंज हो जाए, सेम सिटी में नहीं भी हो सकती है। आप लोग की अलग अलग सिटीज़ मुझे दिख रही है कि आप अलग सिटी में जाने वाले हो या ऐसे। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स भी आ रहा है कि सितंबर मंथ में हो सकता है आपको किसी से प्रपोजल मिलेगा, या यूनियन होगा, या कुछ तो ऐसा होने वाला है, ठीक है, जो मुझे फील हो रही है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो एंड इसके लिए शायद आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आप इनसे शादी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ये ऑलरेडी कोई रिश्ते में हो सकते हैं। प्लस कुछ कार्मिक बैगेजेस तो मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के, ठीक है। C2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो हो सकता है कि इनके पास कोई ऑप्शंस हो या ये ऑलरेडी एंगेज्ड है, जो चीज़ आपको नहीं पता। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको वो बहुत जल्दी आपके सामने वो चीज़ों का खुलासा होने वाली है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी एज 29 है अभी, तो यस वो आपका एक परफेक्ट एज मुझे दिख रही है मैरिज के लिए। पता नहीं, मुझे 29 एज थोड़ी फील हुई, या हो सकता है 29 एज में ही आप इनसे मिले हो। मुझे नहीं पता अभी आपकी एज कितनी है, लेकिन ये एनर्जी मैंने कहा है ना, हो सकता है आप थोड़े यंग एज में ही इनसे मिलोगे एंड फिर लेट एज में जाके शादी होगी, तो इसके लिए शायद 29 आ रही है। तो आप लोग देखिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। बीवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, अगर आप किसी के ऊपर अभी को डिपेंडेंट हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है। एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक साइकिल, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस कर रहे हो, सी 7 ऑफ वॉन्स जो आपकी एनर्जी दिखा रहे हैं जैसे कि यू आर रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, फ्री फ्लो रहना है। अपनी हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए ताकि यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑफर्स। ओके, ओपन योर आई, सी सेम एनर्जी ही आ रहा है, सेम गाइडेंस आ रहे हैं जो एरीज वालों के लिए भी आया था। ओपन योर आइज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है सामने से, तो आप उनको ऑफ कोर्स आप जांच पड़ताल तो करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना आप उस पर्सन को जाने ही आप उनको यस बोल दोगे, नहीं, आप देखो, लेकिन जो वो पर्सन बोल रहा है तो उस चीज़ पे आप बिलीव भी करो, बिकॉज बिलीव ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। अगर आप ही किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला बिल्कुल नहीं डाल रहा है, तो जस्ट फ्री योर सेल्फ। अपने आप को इतना बर्डन महसूस करके मैं अगर इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा तो कहीं मेरे पार्टनर भी ना चले जाए। अगर किसी को जाना होगा तो वो जाएंगे, आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो जस्ट बी ग्रेटफुल, you need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रेजेंट है जिनको आप चाहते हो, जिनसे आप शादी करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड शो करो डिवाइन के सामने कि वो व्यक्ति आपके लिए है। बिकॉज जब तक आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे, 12 भी हुआ अभी मेरे सामने, तो तब तक डिवाइन आपकी वो विश पूरी नहीं करते। बिकॉज जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, उतना ज़्यादा आपको डिवाइन देंगे, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन तो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं अभी। तो चलिए अभी हम कुछ इनिशियल्स भी ले लेते हैं लगे हाथ कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। एम लेटर आया है, एम। पी लेटर आया है, जे लेटर आया है, आपके पर्सन का या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। एच लेटर आया है, डी लेटर आया है, अरे सी लेटर आया है, यू लेटर आया है। यू से मुझे यूनियन फील हो रहा है, सी यू एन भी लिखा जा है। पी आया है, यूपी के हो सकते हैं वो, ठीक है, या आप हो सकते हो। प्रिया किसी का नाम हो सकता है, दानिश किसी का नाम यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, सो ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड फॉर लॉन्ग डिटेल रीडिंग ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप लोग जाके वो रीडिंग्स देख लीजिए। थैंक यू।